आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्ष है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूँ। आज क्लास मिस करके आप सबको लाइव सुनने आया हूँ। वैसे तो मैं आप हमने सबका भी फैन। बहुत क्लासें मिस की। थैंक यू हर्ष। सभी यहाँ थैंक यू। ऐश्वर्या मैम की मकर द्वार की रिपोर्टिंग और thank you. मौसमी मैम की इतनी धाकड़ रिपोर्टिंग। मेरे दोस्त मुझे मेल वर्जन बुलाते हैं मौसमी मैम का कि मैं भी इतना बोलता हूँ। क्या बात है, जियो बेटा जियो। और मेरी हर वीकेंड की शुरुआत रिपोर्टर्स ऑफ एयर से होती है। आप लोग बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। मेरा सवाल मौसमी मैम आपसे है। मेरा सवाल ये है कि इस 21st सेंचुरी में जिस तरह की धाकड़ रिपोर्टिंग आप करती हैं, बहुत कम ऐसी जर्नलिस्ट मिलती हैं जो इस तरह से तूफान मचाते हुए रिपोर्टिंग करती हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या कभी परिवार से या देश की राजनीति में जिस तरह से आप राजनीतिक पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, कभी आपको इस बात की वजह से कोई निगेटिविटी फील करनी पड़ी है कि आप महिला हैं और इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर सकती हैं? आपको कभी इस चीज का डिसएडवांटेज मिला हो कि आप महिला की वजह से आप कहीं पीछे रह गई हो या कोई भेदभाव आज होता है? देखिए, कहते हैं ना, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई जिंदगी भर सफर में रहा। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, चुनौतियां तो हर तरीके से आपके सामने आती हैं, तो वो मैं चुनौती के तौर पे लेती हूँ। अगर आप उस चुनौती को भी लांग के आगे बढ़ सकते हैं तो आपका जोश और जज्बा और हौसला लोग देखते हैं। अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं तो वहां सामने से वो जो दर्शक है आपके, वो सबसे बड़ी ट्रॉफी होते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे चैनल में भी बेबाक रिपोर्टिंग और निडरता से रिपोर्टिंग करने का हमें पूरी आज़ादी मिली हुई है। तो मुझे लोग कहते हैं कि कोई प्रेशर, मुझे तो कभी नहीं महसूस हुआ। आज़ादी से मैं अपनी रिपोर्टिंग करती हूँ और मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है उस तरीके से। अगला सवाल, अगली जिज्ञासा किधर से है? थैंक यू। इधर वो सामने, सामने। श्वेता के पीछे। अरे वो पूछ रहे नहीं, वो रहे सामने। अंजलि सामने। हाँ नहीं, इधर भी एक हाथ उठा है। अच्छा हाँ भाई, कौन माइक के पास? यहाँ पर एक माइक है, ये इधर आओ बेटा। ये एक माइक। शाबाश। जे बात। मैम, सबसे पहले पिछले एक शो में मैंने देखा था, ऐश्वर्या मैम ने एक बात कही थी कि बिहार का जो स्टेपल फूड है वो लिट्टी चोखा नहीं है, वो परवल है। जी। मैम, मैं बचपन से ही बिहार में ही रहा हूँ, कम से कम 20 सालों तक, और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। कम से कम मैं ये मान सकता हूँ कि लिट्टी चोखा स्टेपल फूड नहीं है, पर परवल तो हम लोग खाते ही नहीं है। मतलब स्टेपल फूड तो बहुत दूर की बात है। पर मेरा सवाल यह है मैम, इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार मेरा सवाल यह है मैम कि जब सीट शेयरिंग हो रही थी तो सभी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि इनको, एनडीए में भी, कि इनको इतनी सीटें मिलेंगी। एलजेपी के बारे में ज्यादातर लोगों का प्रेडिक्शन था कि 22 से 23 सीटें मिलेंगी, पर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं जानना चाहता हूं कि वो प्रक्रिया क्या होती है जिससे आपको पता चलता है, और वो जानकारी इतनी गलत कैसे हो जाती है? आपका सवाल किससे है? आपका सवाल किससे है? ऐश्वर्या से। अच्छा, तुम्हारा देखिए प्रेडिक्शन गलत निकला। मेरा प्रेडिक्शन, देखिए हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं ना, तो ऑन कैमरा तो एक इंटरव्यू अलग होता है, बट हम ज्यादातर जो छोटी छोटी जगह वहां जाने की कोशिश करते हैं। आपका छोटा ढाबा, अगर कहीं खेत है तो वहां पे, खेत में अगर कुछ घर वगैरह आपको दिखते हैं तो वो, और एज अ वुमेन रिपोर्टर आप महिलाओं से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो असेसमेंट होता है, वो जो लोकल लोग हैं वहां के, उनसे बात करने का। मैं आपको बताती हूँ, ज्यादातर हम जिन गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ जो ड्राइवर्स होते हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि वो हमें एक असेसमेंट देते हैं कि भाई उनके यहाँ क्या चल रहा है। और जितना मोटा मोटी हम लोगों को लग रहा था, मैं 23rd से 4th रही थी, ऑलमोस्ट 11 दिन रही थी, तो मेरा जो असेसमेंट था उन लोगों से बात करके, वो असेसमेंट मैंने दिया था। बट ये ज्यादातर रिपोर्टर्स का, आई एम श्योर हम सब यही बात आपको बताएंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी से बात करके हमारा असेसमेंट नहीं होता। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बात करके हम लोगों का असेसमेंट होता है। बिकॉज देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ना एक बबल में रहती हैं। बीजेपी को एक आंकड़ा लगता है, एलजेपी को एक आंकड़ा लगता है, कांग्रेस को भी लग रहा था कि उनका एक एक्स फैक्टर आएगा। हम पार्टी वाइज नहीं जाते, तो हम जिस रीजन के अंदर होते हैं, मैक्सिमम रीजन कवर करने की कोशिश करते हैं, और जो लोकल लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं बिना कैमरे के, क्योंकि फिर आप बात करते करते बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, चूंकि वक्त की कमी है थोड़ी, और अब एक आखिरी सवाल सिर्फ मेरी तरफ से एक ले लीजिए, एंकर पूछ रहा है, ले लीजिए कि जब एंकर आप लोगों से सवाल कर रहा है, ये सवाल सभी रिपोर्टर्स के लिए, जब एंकर आप लोगों से सवाल कर रहा है और आप लोग बताना शुरू करते हैं कुछ ग्राउंड से, और एंकर बीच में जी 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 करके खत्म करना चाहता है, कैसा लगता है? बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, मत पीटिएगा, बहुत प्लीज। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। श्वेता जी, इसका एक ट्रिक है। मैं चाहता हूं कि चलते चलते नारी शक्ति का एक प्रश्न ले लिया जाए,
तो बोलो बेटा, आप हेलो पूछो। एवरीवन, मैं लक्षिता पहौरिया। मेरा क्वेश्चन मौसमी मैम से है। मैम, अगर आजकल के टाइम पे कोई रिपोर्टिंग करता है, ग्राउंड रियलिटी दिखाता है, अनबायस्ड न्यूज़ दिखाता है, तो पब्लिक उसको टारगेट बनाती है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें एज अ रिपोर्टर? मैं ये चीज़ आपसे सीखना चाहूँगी क्योंकि मैं भी एक मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। उस सिचुएशन को आपको धैर्य से रिपोर्ट करना बिल्कुल, चाहिए। मौसमी का आप अपना नेचुरल टैलेंट है। आप अपना पेशेंस रखिए और मुझे लगता है कि ऑनेस्टली अगर आप ईमानदारी से रिपोर्ट करें, जो सच है वो बोलें और उस पर अड़े रहें, तो फिर वो आपका जो सत्य है ना वो टिकता है। और जैसे कि साहिल कह रहे हैं, मेरा नेशनल टैलेंट पेशेंस है, वो है नहीं वैसे मेरा टैलेंट, पर मैंने सीखा है प्रोफेशन में रह के धैर्य बरतना, जो आपके हमेशा काम आता है। एयर होस्टेस की तरह होना चाहिए कि सब किसी को कोई दुविधा भी ना हो, सबकी सुविधा का ध्यान रखो, लेकिन पेशेंटली, कूलली, कामली, बस यही सबसे बड़ा जल्दी गुण पूछिए है। भाई, जल्दी नमस्कार, पूछिए। मैं जी बिल्कुल। ऑल ऑफ यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब भी रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड पे, तो जनता के मुद्दे उठाते तो ये कहने लगते हैं कि आप विपक्ष हो, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अगर जनता के एक्चुअल मुद्दे, तो रिपोर्टर इस सिचुएशन में से कैसे निकलता है? ये हम ये मान के चलते हैं कि जो माइक या कलम हमें मिली है वो आप लोगों के सवाल उठाने के लिए मिली है। चूंकि जनता सीधा नेताओं से, अफसरों से संवाद नहीं कर पाती है, तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि आपकी तरफ से सवाल करें। तो इसी को ध्यान में रख के हम चलते हैं। तो अब हमारा बिल्कुल, समय, जोरदार तालियां हो जाए भाई तमाम हमारे जो इन हाउस स्टार्स हैं। दरअसल यही हमालिए स्टार्स हैं, इनके लिए जोरदार तालियां पहले। श्वेता, आपके लिए हम लोग आपके लिए कहना चाहेंगे कि हम लोग को मत टोका करिए। तालियां तो आपकी हो जाए। मैं जो आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं आपको समर्पित करने के लिए, ये आखिरी लाइन आप सुन लीजिए। ये इन सभी लोगों के लिए है कि ऑन एयर तो सब बड़े सीधे साधे नजर आते हैं, माइक ऑन होते ही दिल के किवाड़, खिड़की, रोशनदान खुल जाते हैं। खबरों के पीछे की असली दुनिया तो यहीं बसती है, जब रिपोर्टर्स ऑफ एयर में किस्से उछल जाते हैं। वाह 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 वाह। Reporters of